अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, उल्टी गंगा बह गई, भारतीय राफेल बॉर्डर पर आ गए। पाक फ़ौज को ललकार दिया गया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल फ़ज़ाओं में टकरा गए। पाकिस्तान की जीत सामने आ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर ताबड़तोड़ वार। पाक फ़ौज का TTP पर भी शदीद और ताबड़तोड़ हमला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि एक संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो है चली आ रही है गुज़िश्ता 70 सालों से। लेकिन एक बार फिर 2021 की सफ़ बंदी के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। जनूबी एशिया की दो एटमी ताकतों भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जंगी सूरत हाल पैदा हो रही है। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पर आ चुके हैं और पाकिस्तानी JF-17 थंडर भी तैयार हैं। LOC पर ताबड़तोड़ बमबारी जारी है और दोनों मुल्क जंग की दहलीज पर खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़ात की तारीख़ है। ख़ास तौर पर कश्मीर के मसले पर दोनों मुल्क कई जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन हालिया वाक़यात ने एक दूसरे पर दोनों मालिक को जंग के दिहाने पर पहुंचा दिया है। भारत ने अपने जदीद राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। राफेल तैयारे भारत की फ़ज़ाइया का एक नया और जदीद जंगी तैयारा है जिससे वो फ्रांस से ख़रीदा गया, और ये तैयारा अपनी तेज़ रफ्तारी, जदीद टेक्नोलॉजी, हमला करने की सलाहियत के लिहाज से भारत का एक बहुत ज़बरदस्त तैयारा है। राफेल को भारत ने पाकिस्तान के साथ मुमकिना फ़ज़ाई जंग के लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया है और उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। राफेल तैयारा जदीद तरीन रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे एक गैर मामूली जंगी तैयारा बनाती है। इसकी सबसे अहम खसूसियात मिसाइल सिस्टम है। इसकी बियॉन्ड विज़ुअल रेंज जो दुश्मन के तैयारों को देखे बगैर निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का थंडर तैयारा पाकिस्तान और चीनी इंजीनियर JF-17 के मुश्तरका ताउन से बनाया गया है। यह तैयारा पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उसे ख़ुसूसी तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। JF-17 थंडर तैयारा अपने जदीद तरीन रडार सिस्टम, मिसाइल हमलों और तेज़ रफ्तारी के लिहाज से भारतीय राफेल का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यह तैयारा अपने डिज़ाइन और कारकर्दगी की बुनियाद पर भारत के महंगी और जदीद तैयारों का मौसर जवाब देने का सलाहियत रखता है। LOC पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। दोनों ममालिक के फ़ौजी दस्ते सरहद पर तैनात हैं। आए दिन गोलाबारी और बमबारी का तबादला हो रहा है। भारतीय फ़ौज ने अपनी तोपों और जंगी तैयारों को LOC पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भी अपने दोस्तों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरी इस जंगी सूरत हाल से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और कई इलाकों में खुराक और पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। LOC के दोनों तरफ अस्पताल ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं और जंग के साए में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। भारत के राफेल और पाकिस्तान के JF-17 के दरमियान एक मुमकिना फ़ज़ाई जंग की सूरत में क्या होगा, यह सवाल आज हर किसी की ज़बान पर है। दोनों मालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और इस को शिकस्त देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया JF-17 थंडर तैयारों को इस्तेमाल करते हुए भारतीय राफेल का मुकाबला करने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि भारत की फ़ज़ाइया ने अपने राफेल तैयारों को LOC के करीब तैनात कर दिया है ताकि किसी भी मुमकिना पाकिस्तानी हमले का फ़ौरी और मौसर जवाब दिया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का भी इजहार किया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के असरात जनूबी एशिया के दिगर मालिक पर भी पड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय अवाम में इस जंग के हवाले से मिली जुली राय जाती है।
اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آج سوال ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، خطے میں کشیدگی کی ایک نئی لہر نے پاکستان اور بھارت کے جنگ کے بادلوں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات ایک بار پھر سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈین فوجیں سرحد کے قریب جمع ہو چکی ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ کی ایسی سمٹ کے آنے کے بعد بھی بھارت دخل اندازی سے باز نہیں آ رہا۔ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کی افواج لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں اکثر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جن میں دونوں طرف کے فوجی اور شہری ہاتھ سے جان دو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر اپنی فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کی بڑی تعداد سرحد کے قریب تعینات کر دی گئی ہے، جس میں ٹینکس، آرٹلری اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل ہے۔ بھارت کی اس فوجی نقل و حرکت سے پاکستان کو سخت تشویش لاحق ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت کی یہ سرحدی چھیڑ چھاڑ محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش اور حکمت عملی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر ہمیشہ دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں۔ وہ ان الزامات کی آڑ میں سرحد پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا اور اپنی سیاسی اور سفارتی کامیابیاں حاصل کرنا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے تاکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستانی فوج سرحد پر مکمل تیار ہے۔ بھارتی فوج کی کسی بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کیا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان کی فضائیہ نے ہمیشہ بھارتی فضائیہ کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست فاش دی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، بھارت کی سرحدی چھیڑ چھاڑ کو عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں ہمیشہ بھارت کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہیں، اور اس بار پاکستان نے عالمی طاقتوں کو بھارتی شرارتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو اس وقت دو محاذوں پر شدید جنگ کا سامنا ہے، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف چین۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے، کیونکہ دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑنا بھارتی فوج کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت ہر صورت جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ LOC پر بھی دونوں ملک آمنے سامنے ہیں، اور فضائی طاقت میں بھی دونوں ملک آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔